हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कल ही वाले वीडियो का गैसलाइटिंग का जो वीडियो था मेरा नार्सिसिस्ट के बारे में, उसी का ये एक्सटेंशन है ये वीडियो। और कल भी ये हुआ था कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो बीच में रुकावट आ गई थी। ठीक है, परसों भी ये हुआ था, वेदर काफ़ी रफ था तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। जब मैं फ़्लो में बोल रही होती हूँ तो मुझे नहीं बोल पाती हूँ, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रही है। ठीक है, पता नहीं क्यों। मे बी समहाउ नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं चाहते हैं कि इस मामले को लेके लोगों में अवेयरनेस आए। बिकॉज आपको पता है ये इतना बारीक मामला है, मतलब इसको समझने में इतना टाइम लग जाता है आपको। बहुत लेट हो जाता है जब तक कि आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि आपका रिश्ता क्या है, या आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, या आप जो है क्या चीज़ों के थ्रू गुजर रहे हैं। तो ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई नेगेटिव एंटिटीज़ आर ट्राइंग टू स्टॉप मी स्प्रेडिंग अवेयरनेस फैलाने से। पता नहीं क्यों मुझे रोका जा रहा है। तो वो वीडियो जो होता है, वो जो मैं फ़्लो में बोल रही होती हूँ, उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। खैर, ये तो थी छोटी सी बात। अब स्टार्ट करते हैं वापस अपना गैस लाइटिंग वाला ही वीडियो। तो ये मैंने आपको बताया था कल कि ये आपको हमेशा ये कह के ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हें कोई भी नहीं चाहता, जबकि इन्होंने ही आपको सबसे अलग किया होता है, सबसे दूर किया होता है। आपके रिलेशन के इनिशियल स्टेजेस पे यही आपको दूर करते हैं और बाद में यही आपको इस चीज़ को यूज़ करते हैं आप ही के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ख़त्म हुई थी कल। अब यहाँ पे ये है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पता है गैस लाइटिंग जो होती है वो इतना एक सूक्ष्म तरीका है जिसको कहते हैं कि बड़ा ही छुपा हुआ तरीका होता है इनका, कि आप खुद ही को क्वेश्चन करेंगे लेकिन आप जो है मतलब आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके साथ कुछ किया जा रहा है। ठीक है, आप खुद ही की मेमोरी को, खुद ही के जो है वेल बीइंग को आप जो है क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मेरी मानसिक हालत ठीक है, या मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। देखो दोस्तों, अभी फिर डिस्टरबेंस आ गया। कोई ना कोई आ ही जाता है बीच में, वो कंटिन्यूटी रह ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या बात है। चलिए ठीक है, आगे बात स्टार्ट करते हैं कि कहाँ थी मैं कि हाँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हो रहा होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, बल्कि वो क्या करते हैं कि खुद को जज करना, खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद की सैनिटी को, जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं कुछ करने की, तो वो अपने आप ही उनको, मतलब वो एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि उनको सोचों से ही मुक्ति नहीं मिलती कि अरे मैंने ऐसा कहा था या मैंने ऐसा किया था। क्योंकि इन लोगों का माइंड गेम इतना तगड़ा होता है कि ये लोग क्या करेंगे कि जैसे गैस लाइटिंग में एक चीज़ और आती है, वो है कि आपको कुछ भी बात बोल देना पहले तो, ठीक है, और उसके बाद में जो है उसको जुटला देना, बिल्कुल ही उससे डिनाई कर देना कि मैंने तो ये बोला ही नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई भी बात है तो ये आपको पहले तो उस बात को बड़े कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, बड़ा ही कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। जैसे कि ये आपको बोल देंगे कि इसका क्या एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने मतलब आपको आपको ये ऐसा प्रतीत कराएंगे कि पहले खुद ही बोलेंगे और फिर बाद में बड़ी ही सफाई से, इतनी सफाई से उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं बिल्कुल, कि आप खुद ही डाउट करने लग जाते हो कि इन्होंने ये बात बोली थी या शायद, क्योंकि आपका वो शायद आ जाता है, अरे मुझे मुझे शायद कहा तो था इन्होंने। क्योंकि जब जर्नी की इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो आप इतने मासूम होते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आप किससे डील कर रहे हो। ठीक है, तो ये जैसे आपको नचाना चाहते हैं, आपका ब्रेन अपने आप उसी दिशा में चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यही इनका टेंडेंसी होती है, यही इनकी टैक्टिक होती है, आपके ब्रेन को वीक करना। ठीक है, ताकि आगे चल के जो है आप सेल्फ डाउट में ही रहें। ओके, अपने आप को डाउट करते रहें, अपने आप को, यहाँ तक कि इस हद तक कि कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो खुद को ही मतलब पागलपन की हद तक भी ये अपने जो है विक्टिम को ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी गैस लाइटिंग का एक साइन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बॉडी शेमिंग, जो मैंने कल बताया था आपको।
लुक्स और अपीयरेंस को लेके कमियां निकालते हैं, ठीक है, ताकि ये आपके कॉन्फिडेंस को जो है जितना हो सके उतना डाउन ला सकें। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जिसकी आगे संभावनाएं हैं, ठीक है, जिसमें कुछ अच्छा करने की आगे जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये क्या करेंगे कि उस काम को या आपकी उस काम के करने की क्षमता को पहले से ही मामूली बता के रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे बोलेंगे कि जैसे ये ऐसे बोलेंगे कि हाँ, ऐसा दिखाएंगे कि ये काम तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी यही एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आप किसी को मान लीजिए कि गाइड कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की नॉलेज है और ये आपको मतलब आप किसी को गाइड कर रहे हैं, लोगों को आप गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं आने देंगे, ठीक है। इनका यही प्रयास रहेगा कि ये दिखाने की कोशिश करें कि जो काम आप कर रहे हो, चाहे बाहर की दुनिया उससे कितना भी इम्प्रेस हो रही है, बट ये यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये तो बहुत मामूली सा काम है, ये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अब ये है कि देखिए आपको सबसे दूर कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको सेल्फ पे ही डाउट करने पे लगा दिया, ठीक है। सेल्फ पे ही आप डाउट करने लग जाते हो, खुद पे डाउट करने लग जाते हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आपके साथ करते हैं जैसे कुछ बोल के झुठला देना, या बिल्कुल डिनाई कर देना, या बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल देना कि मैंने तुमको ये बोला ही नहीं था, और उस बात पे ये अड़ जाते हैं, ठीक है। आप ही को आखिर में हार के ये मानना पड़ता है कि ओके चलो मैंने ही शायद गलत सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए अब क्या होने लगता है आपके साथ ये होने लगता है कि ना आपके पास कोई है, ठीक है, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। इन्होंने आपके आसपास कोई ऐसा नहीं छोड़ा जो शायद आपको सॉरी गाइड कर पाता इस मामले में कि आप जो है आप किस चीज़ के अंदर हैं या आप किस टाइप के रिलेशन के अंदर हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इनका कंट्रोल इतना, इनका शिकंजा इतना होता है, इनका कंट्रोल इतना होता है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ की हर चीज़ में इनको दखलंदाजी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ फैमिली फ्रेंड और रिलेटिव वगैरह से भी ही आपको दूर करते हैं। आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं, क्या देख रहे हैं, वो इनकी ही नज़रों से गुजरना चाहिए। आप फ़ोन कॉल पे किससे बात कर रहे हैं वो भी इन्हीं की नज़रों के थ्रू गुजरना चाहिए। यानी कि आपका कुछ भी जो करते हैं ले दे के, यानी कि आपको सांस लेने की भी स्पेस नहीं होगी। आप जो कुछ भी करते हैं ले दे के उसको वो इन्हीं की नज़रों के थ्रू गुजरना चाहिए, ठीक है। वो इन्हीं की नज़रों के थ्रू गुजरना चाहिए। इनको पूरा उस चीज़ के अंदर दखलंदाजी और इनको पता होना चाहिए, और उस पर भी अगर ये आपका स्पाउस है या आपका हस्बैंड है तो माशाअल्लाह, क्योंकि वो अपने हस्बैंड होने के पदवी को पूरी तरह यूज़ करेगा, पूरी तरह यूज़ करेगा अपने हस्बैंड होने के उस जो उसको तमगा मिला है कि आपका हस्बैंड है वो आपका मालिक है, ठीक है। तो वो उसको पूरी तरह से यूज़ करेगा, क्योंकि समाज भी यहाँ पे उसी का साथ देता है। समाज ने भी यही कंडीशनिंग की होती है कि नहीं, पति तुम्हारा परमेश्वर है, उसे तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए, पति से कैसी प्राइवेसी, ठीक है। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि सांस लेने की ज़रूरत सबको होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है जहाँ पे फिर क्या होता है कि आप अपनी क्षमताओं, गैस लाइटिंग का इन लोगों को क्या फ़ायदा होता है गैस लाइटिंग करने का, वो ये होता है कि आप अपनी क्षमताओं को क्वेश्चन करने लगते हैं। आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी जो आपकी लुक्स अपीयरेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको जज करने लगते हैं, आप क्वेश्चन करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं, ठीक है। ये जो औरतें कहती हैं ना कि शादी से पहले मैं इतना कुछ करती थी, शादी के बाद तो मैं बिल्कुल डल हो गई हूँ, वो डल क्यों हो जाती हैं? वो डल इसीलिए हो जाती हैं, ठीक है। वो डल होती नहीं है, उनको डल कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको बड़े अच्छे से सोसाइटी एंड साथ ही ये जो पति के रूप में जो मिलते हैं, ओके, नार्सिसिस्ट, वो बड़े ही सहज तरीके से उनके अंदर ये बात फीड कर देते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ जो है वो घर और बच्चों के अलावा अब तुम्हें क्या करना है लाइफ में, ठीक है। तो ये उनके कॉन्फिडेंस को लो लाने में, लो करने में सबसे बड़ा जो है भूमिका करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मेमोरी को क्वेश्चन करने लगते हैं, आपको लगता है कि मेरी मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई। बहुत सी औरतें बोलती हैं आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तुम्हें याद नहीं रहता, तुम्हें इल्यूज़न में रखा जाता है, ठीक है। तुमको अधिकतर बातों में तुमको ये समझाया जाता है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई थी, वो सही थे,
और मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडियन सोसाइटी में जो कंडीशनिंग होती है हमारी फैमिलीज़ में, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में कंडीशनिंग ये होती है कि यहाँ पे जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं, विक्टिम के जो अपने हैं, वो भी नार्सिसिस्ट का ही साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी ही ऐसी है, ये कंडीशनिंग ही ऐसी है कि यहाँ पे पूरी दुनिया उसका सिर्फ इसलिए साथ दे रही है क्योंकि वो पति है, ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान रखते हैं, वो परमेश्वर हैं वो आपके लिए, ठीक है, वो जो करेंगे वो ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी अब उनके हाथ में, वो जैसे चलाएंगे ये ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों पे इतना जोर दे रही हूँ कि अमूमन भारतीय महिलाओं की शादी और बच्चा होने के बाद जीवन वो अपना ख़त्म समझने लगती हैं, उनको लगता है अब उनको अपने लिए कुछ नहीं करना, और यही रीज़न होता है कि आप सेल्फ लव में नहीं जा पाते, बिल्कुल भी आपका सेल्फ लव बाकी नहीं रहता, आपको लगता ही नहीं कि आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ठूस ठूस के आपके अंदर भरा होता है। बचपन से आप अपनी माँ को भी नार्सिसिस्ट के अधिकतर केसेस में आप अपने माँ को भी नार्सिसिस्ट के साथ ही देख रहे होते हैं, अपनी फैमिली की अदर महिलाओं को देख रहे होते हैं, ठीक है, जिनको हर कैसे यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, उनको हर कैसे ही ह्यूमिलिएट किया जा रहा होता है। तो यहाँ से आपकी वही सोच विकसित होती है कि नहीं, कुछ बोले तो गलत हो जाएगा, ठीक है, हमने कुछ कहा तो गलत हो जाएगा, अब हमारी ज़िंदगी जो है अब क्या करना है, ठीक है। यही लैक ऑफ सेल्फ लव यहीं से डेवलप होता है। अपने लिए क्या करना है, अपने लिए अब कुछ नहीं करना, और यही सारा रीज़न होता है जो बाद में आपको जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद इतना ज़्यादा फाइट करना पड़ता है कि सेल्फ लव में जाने के लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंगें लेनी पड़ती हैं, आपको वीडियोस देखने पड़ते हैं, जबकि सेल्फ लव इतना इजी चीज़ है, सेल्फ लव में कुछ भी नहीं है, बस अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना। लेकिन यही तो आपको निकालने नहीं दिया जाता। आपके पास सबके लिए समय होना चाहिए, लेकिन आपका अपना कौन सा समय होता है, वो कुछ नहीं होता है। ऐसा आपके अपने समय जैसा, मी टाइम जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये था मेरा रीज़न ये वीडियोस बनाने का। देखिए, अपने साइकिल्स को पहचानिए, उनमें से निकलने की कोशिश करिए, जितना हो सके उतना तो निकलने की कोशिश करिए। एकदम से बूम होके कोई भी नहीं निकल पाता है कि एक धमाका हुआ और कोई भी निकल गया उस रिलेशन से या उस कंडीशन से, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। 1 बाय 1 ही स्टेप, जो एक आप कहीं पे जाते हैं, कहीं ऊपर मंजिल पे आपको जाना है, तो 1 बाय 1 ही तो स्टेज चढ़ेंगे ना आप। एक एक टैक्टिक्स को पहचानेंगे, उनके काट निकालेंगे, तभी ना आप वहाँ पे मुक्ति की तरफ जा पाएंगे, उस फ्रीडम की तरफ जा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।